हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जो भी हो, सब कुछ अच्छा हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए हम अच्छा अच्छा वीडियो बनाएं और अच्छा जो भी है न्यूमेरिकल फिजिक्स से जो आईआईटी लेवल, एडवांस लेवल, उस लेवल तक के आपके जो ऑप्टिमम केस है वहाँ तक आपको पहुँचाने का हम कोशिश कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप मुझे सहयोग करेंगे। आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट्स में हम जो हैं सो आज स्टार्ट करने में टाइम को ज़्यादा हम बर्बाद नहीं करते हुए, कुछ बहस करते हुए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम आज इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जाएंगे और बहुत सारे आईआईटी लेवल के हम बहुत सारे क्वेश्चन आज करेंगे, एडवांस और स्मेल लेवल के, ऑन द बेसिस ऑफ एरर एनालिसिस। हमने तो पिछले क्लासेज में जैसे हमने देख लिया था सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि कॉन्फिडेंस देता है किसी भी मेजरमेंट वैल्यू को, किसी भी हमारे जो ऑब्जर्वेशन को। तो हम जो है नेक्स्ट स्टेप जो होता है एरर एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम एरर को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि एरर जितना अच्छा हम मापेंगे, जितना अधिक से अधिक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के साथ मापेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो है एक्सपेरिमेंट, हमारा जो है रिजल्ट उतना ही ट्रू वैल्यू के पास होगा। जो हम पिछले क्लास में भी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पे थोड़ा फोकस किए थे, थोड़ा डिस्कशन किए थे। आज जो है सो एरर पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। एरर दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं सिस्टमेटिक एरर और दूसरा को कहते हैं रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या है, हमारे कंट्रोल में है। हम उसको सिस्टमेटिक एरर को बहुत हद तक रिमूव कर सकते हैं कि हम कितना प्रिसाइजली किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और कितना हम उसको एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करते हैं। और हमारी जिम्मेदारी होती है कि इसको हम कंट्रोल करें। पर जो हमारा रैंडम एरर होता है वो हमारे ऊपर नहीं होता है। ये क्या होता है कि हमको किस तरह का इंस्ट्रूमेंट दिया गया। हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में ऐसा हो कि उसका जो है सो ऑपरेटिंग मशीन प्रॉब्लम हो, फंक्शनल ना हो, या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जो रैंडम एरर को पैदा कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए जहाँ भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है वो बहुत ही एक सेंसिटिव प्लेस होता है, जो कि आउटसाइड किसी भी चीज़ से अफेक्टेड ना हो। तो हम सिस्टमेटिक एरर में देखेंगे कि जो भी हम ट्रू वैल्यू, हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि हमने ट्रू वैल्यू मेजर किया था। ट्रू वैल्यू क्या किए थे, सारे ऑब्जर्वेशन का एक मीन वैल्यू जो होता है वो ट्रू वैल्यू कहलाता है या अब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। तो अब्सोल्यूट वैल्यू हमने क्या किया था, अब्सोल्यूट एरर निकाला था अब्सोल्यूट वैल्यू से, यानी ट्रू वैल्यू से, जो कि एक ऑब्जर्वेशन है, जो गिवन वैल्यू है, जो कि पहले से आया हुआ वैल्यू है, उसे ही हम ट्रू वैल्यू कहेंगे। बट अगर हमें ऑब्जर्वेशन अगर बहुत सारा दे दिया है तो हम ट्रू वैल्यू कैसे पता करते हैं कि यही वैल्यू ट्रू है, कि अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी कहने का मतलब कि जो भी वैल्यू हो वो लगभग उसके पास हो। तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन ही जो है सबसे अधिक एब्सोल्यूट है सारे ऑब्जर्वेशन का, वहीं से हम डेविएशन निकालते हैं। वहीं से हम जब भी कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वही एक रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे बच्चों कि हम जो ट्रू वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, वहीं से हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि उससे घटा के देखते हैं कि कितना डेविएशन हो रहा है। ये डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसके बाद हमने देखा था कि इनका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, ताकि जो कि हम एरर को अच्छा से अच्छा कैलकुलेट कर सकें। कोई भी जो अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट दिया होता है कि उसका लिस्ट काउंट होता है बच्चों, लिस्ट काउंट दिया होता है, तो हम लिस्ट काउंट तक ही एरर मेजर कर पाएंगे। जैसे हमें कोई नॉर्मल स्केल, रूलिंग स्केल दे दिया, तो हम अधिक से अधिक क्या मेजर कर पाएंगे। 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो हमने देखा था कि वो हर एक जो सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन होता है, तो उसको 10 से डिवाइड करके 0.1 सेंटीमीटर क्या होता है, उसका लिस्ट काउंट होता है। उसी तरह से वर्नियर कैलिपर में भी हमने देखा था कि उसका भी लिस्ट काउंट क्या होता है, जो हमने देखा था कि वर्नियर स्केल माइनस जो मेन स्केल डिवीजन, या मेन स्केल डिवीजन में वर्नियर स्केल डिवीजन करके उसको वर्नियर कांस्टेंट कहा गया था, देखा गया था, लिस्ट काउंट निकाला गया था। उसमें लिस्ट काउंट जो होता है आपका लगभग जो भी होता है, जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर होते हैं, उसके लिस्ट काउंट आपके 0.1 मिलीमीटर के आसपास यही आता है।
उसी तरह से हमने स्क्रू गेज के देखा था, उसका लिस्ट काउंट क्या, मतलब कि वर्नियर कैलिपर से हम अधिक से अधिक एरर जो है सो कितना माप सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर तक ही माप सकते हैं। फिर उसी तरह से स्क्रू गेज में अधिक से अधिक एरर कितना माप सकते हैं, 0.001 मिलीमीटर, यानी माइक्रोमीटर तक लेवल तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यानी कि वो ज़्यादा प्रिसाइज है, इसे हम ज़्यादा प्रिसाइजली और हम एक्यूरेटली इस इंस्ट्रूमेंट से हम बहुत ही पास वैल्यू को मेजर करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा बहुत ही पास आएगा। उसे स्फेरोमीटर में भी है, इसी तरह से बहुत सारा आप देखेंगे, आमीटर का भी होगा, उसका भी कुछ लिस्ट काउंट होगा, वोल्टमीटर का भी कुछ लिस्ट काउंट होगा। तो कहने का लो लिस्ट काउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंसर्न्स ऑफ एरर एनालिसिस। तो समझ रहे हैं दोस्तों, कहने का लो लिस्ट काउंट जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को हमें जो भी आप क्वेश्चन आएंगे IIT में पूछे जाएंगे तो लिस्ट काउंट आपको देगा, और अब उसको लिस्ट काउंट करके समझ रहे हैं तो सारा खेला ही खत्म है। क्योंकि एरर क्या है, उसके बाद तो बस उसमें 2-4 कंडीशन आते हैं, एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, ये अभी हम देखेंगे। उसके हम एक रिलेशनशिप ड्राइव कर देंगे, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, और इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन हम करते जाएंगे। तो दोस्तों, हमें पहले से ही आपको कुछ लग रहा हो कि हमारे अंदर जो भी है उत्साहित होकर के हम आज इसको फिनिश करेंगे, इस चैप्टर को इतना उत्साह से आप इसको आज अगर फिनिश करते हैं तो समझिए डायमेंशनल एनालिसिस का नष्ट नाबूद हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। डायमेंशनल एनालिसिस में हर साल एडवांस हो या मेंस हो, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। आप यहाँ से आप बहुत ही अच्छा अपने आप में कॉन्फिडेंस भी लाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, तो हमें स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टिंग ऑफ एरर। ठीक है दोस्तों, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम मान लेते हैं कि कोई अगर वेरिएबल क्या है x, वो अगर मान लीजिए ऐसे फॉर्म में है, कोई फिजिकल क्वांटिटी x है रिलेटेड टू a एंड b, वो एडिशन के फॉर्म में है, तो हम इसका एरर कैसे निकालेंगे। तो जानते हैं कि हम दोस्तों ने हमने क्या किया था कि एब्सोल्यूट एरर निकाला था। मान लीजिए सबका एब्सोल्यूट एरर होगा जो कि एक ट्रू वैल्यू से डिफरेंस होगा। तो मान लीजिए ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है और a और b के फॉर्म में है, मान लीजिए लिखा हुआ। मान लीजिए किसी चीज़ का, मान लीजिए आप ट्रायंगल का या जो भी है 2 साइड वाला कोई लेंथ है, उसका आप टोटल लेंथ निकालना चाहते हैं, 2 रॉड का लेंथ। तो कहने का मतलब जो भी है, एक कर्व पार्ट हो, एक स्ट्रेट हो, तो इस तरह का हो सकता है। तो मान लीजिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन ए कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर उसी तरह से बी में क्या लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन बी क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बी। और एब्सोल्यूट एरर इन एक्स कैसे लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर, हम क्योंकि एरर एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एरर एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान बना देंगे हम, आप देखते रहिए। एब्सोल्यूट एरर इन एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। तो हम सबका तीनों क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए। हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर ही मेन निकालना होता है एक्सपेरिमेंट में दोस्तों। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, लास्ट में कल हमने देखा था कि जो भी होता है उसका एब्सोल्यूट एरर, बट एब्सोल्यूट मेन एरर तो निकाले थे, टोटल ऑब्जर्वेशन का एक निकाले थे। तो अब चूँकि एक क्वांटिटी का निकालना है तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्स बट्टा ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए। यहाँ पे देखा गया है कि ये प्रूव होता है कि एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी बट्टा ए प्लस बी, यानी कि दोनों का सम जो होता है, जो भी वैल्यू है आपका, ट्रू वैल्यू जो भी ए है, ट्रू वैल्यू ऑफ बी है, और एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर इन ए, एब्सोल्यूट एरर इन बी, ये क्या होता है फ्रैक्शनल एरर। इसी का परसेंटेज एरर इन फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। तो फ्रैक्शनल एरर क्या हो गया, ये होगा फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। तो परसेंटेज एरर इन एक्स क्या हो जाएगा, जहाँ एक्स क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटी के साथ वो एडेड है, तो यानी क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज लिख देंगे, जो भी आएगा वैल्यू यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बट्टा ए प्लस बी दोस्तों। ठीक है बच्चों, अब हम उसी तरह से उसी सिमिलरली इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को जैसे मान लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए 2 लेंथ
एक ए दिया हुआ है आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका रेक्टेंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ए रेक्टेंगल नहीं, इस ए रेक्टेंगल छोड़िए, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट बार में, ठीक है। पहले हम सबका एक दिश से लिखते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिमिलरली इन एक्स अगर सब्सट्रैक्शन फॉर्म में है ना, ए माइनस बी है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर लिख देंगे उसी तरह से, ए एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एरर हमेशा ऐड होता है, उसको हम घटा नहीं सकते हैं, बट जो क्वांटिटीज डिफरेंस हो रहा है उसको हम घटा सकते हैं दोस्तों। तो इसको क्या लिखेंगे? ए माइनस बी नीचे होगा और इसका परसेंटेज ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली वेयर क्या है, एक्स इन डिफरेंस में है, दोनों को दो क्वांटिटी का क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस में रिलेशनशिप है। सिमिलरली क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म में अगर कोई है फिजिकल क्वांटिटी एक्स क्या है, ए बाई बी फॉर्म में है, तो इसके हम परसेंटेज एरर इन मैक्सिमम, ये क्या है, सारे क्या है? मैक्सिमम, ये क्या है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ये क्या है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर है दोस्तों, ये भी क्या है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर है। तो एरर क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम ही निकालते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन एक्स इन टर्म्स ऑफ डिवीजन, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे थोड़ा अंतर है, इससे थोड़ा अंतर है, डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी, और यहाँ पे क्या होगा, इसका परसेंटेज फॉर्म में होगा, ठीक है। तो परसेंटेज यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो भी होगा फ्रैक्शन यहाँ लिख देंगे आप, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? डेल्टा, ये डेल्टा एक्स बाई एक्स है ना, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो ये क्या होगा, डिवीजन के लिए भी सेम ही होगा। हम एक आपको इसके लिए हम आपको ड्राइव कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि सही में ऐसा ही होता है। मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए एक्स को आपने लिखा है ना, आपका क्या है, ए इंटू बी के फॉर्म में है। अब इसको कैसे ये आया है इसको हम बता दे रहे हैं थोड़ा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब ए का जो होगा एब्सोल्यूट एरर मान लीजिए डेल्टा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो एरर आएगा ए प्लस डेल्टा है, ठीक है। बी में क्या आ जाएगा, बी एक ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू से ही तो हम एरर मापेंगे डेल्टा बी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम डेल्टा जो एरर होगा एक्स में भी होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसको क्या लिखेंगे, तो टोटल एरर हो जाएगा ए इंटू डेल्टा ए और बी इंटू डेल्टा बी। अब इसको गुना करिए, ए इंटू बी, ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए इंटू बी और डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, है ना। अब देखिए ये बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि एरर तो वैसे ही डेल्टा ए बहुत ही कम होगा, है ना, बहुत ज़्यादा तो मेजर नहीं करेंगे, तो जिसका प्रोडक्ट बहुत ही कम होगा। तो इस क्वांटिटी को हम क्या करते हैं,